लिखे हैं, जिसका सबूत 6 जजेस का खत है, इससे बाकी कोई चीज़ बच गई है। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को तो फिर फौर रिहा होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सोमोटो लिया तो ये भी सोमोटो ले। रियासत के खिलाफ केस है, इमरान खान इस टाइम रियासत के साथ खड़े और रियासत के लिए 26 करोड़ आवाम के लिए वो जेलें भुगत रहा है, उसके साथी जेलों में बैठे हैं, बेगुनाह बैठे हैं। ये सारा कुछ जो है ना बेनकाब हो चुका है, नंगा हो चुका है। तो अब कोई नहीं बात किया। मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये भी चाहिए था कि जितने खान साहब के ऊपर ये केसेस उनमें सलाह हुई उस पर भी सोमोटो। हाजी आसिफ के जो मुर्दा घोड़ा है नवाज शरीफ को अगर इंसाफ मिल जाए तो ठीक है कि भी इंसाफ मिल गया है उनको। अगर जो जज जमानत दे दे जज मुजरिम को, जो कि कानून आईनी तौर पर सरेंडर करना था, सजा याफ्ता मुजरिम था, उनको छोड़ा घोड़ा शहबाज शरीफ को जेली वजीर आज़म ने जब ये मुर्दा घोड़े, खोटे सिक्के, करप्ट बद किरदार जो अरबों डॉलर लूट के बाहर लेके ये कैसे आएगा? ये 26 करोड़ आवाम के खिलाफ आपने चोरों को बिठाया। खान साहब का लगातार कितनी उम्मीद है कि आज इंसाफ की तवक्को है? और हम अपना खान साहब के ऊपर जो है ना सैफ और सलाह जितने भी केसेस बनाए गए और सारे मनगढ़ंत हैं, झूठे बेबुनियाद याद है। आपके सामने कल रोशाखाना की इस्लाम मुतल हुई है और ये भी केस चल रहा है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। ये झूठा और मनगढ़ंत केस है, बल्कि ये रियासत के खिलाफ केस है। इमरान खान इस टाइम रियासत के साथ खड़े और रियासत के लिए 26 करोड़ आवाम के लिए वो जेलें भुगत रहा है, उसके साथी जेलों में बैठे हैं, बेगुनाह बैठे हैं। और आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यहाँ मैं खड़ा हूँ, 6 जज मज़हब सामान ने जो खत भेजा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें जो कुछ खत में इंकशाफ किया वो शर्मनाक है। तो हमारा पहले ही मौक़िफ़ था कि जजेस को कैद किया हुआ है, उनको जबरमान बनाया, उनकी बीवी बच्चों को थ्रेट है, खौफ है और उनको उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है एक प्रेशर के जरिए जो है ना कि हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ना बेनकाब हो चुका है, नंगा हो चुका है। तो अब कोई नहीं बात किया। मैं तो कहता हूँ कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये भी चाहिए था कि जितने खान साहब के ऊपर ये केसेस उनमें सलाह हुई उस पर भी सोमोटो लेते और साथ उन जजेस को भी बुलाया जाए जो नीचे जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, सिविल जज हैं, जो जरकमाल हैं, उनको भी रिहा कराया जाए और उनको से पूछा जाए कि ये कैसे कैसे कौन लोग, तो इन लोगों का पता चल चुका है, वाज़ेह है। तो ये जो हकीकतन इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से शुक्र होंगे और हम उम्मीद है इस वक्त जो है ना इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस को सलाम है कि जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने जो है ना आइन और कानून के मतलब और रियासत के साथ खड़े होकर उन्होंने अपनी जो तकलीफ थी, जो उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, उन्होंने जो है ना अपने जो आला मनसब पे बैठे थे सुप्रीम कोर्ट को उनको बताया। और उम्मीद है कि लार्जेस्ट बेंच जो है ना इस पे जो नोटिस ले और जो कौमी मुजरिम है कि जो यहाँ इतनी बड़ी बदमाशी कर रहे हैं उनको लटकाया जाए और इनको सजा मिलनी चाहिए। साहब, आप एक तरफ मुबारकबाद दे रहे हैं कि जजेस ने कदम उठाया, अहसन कदम उठाया, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि ये निज़ाम 75 साल से चल रहा है, इस वक्त ख़ास मौके पर ये जो ज़मीर जगह है ये कोई थोड़ा सा इसका भी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? ख्वाजा आसिफ के जो मुर्दा घोड़ा है नवाज शरीफ को अगर इंसाफ मिल जाए तो ठीक है कि भी इंसाफ मिल गया है उनको। अगर जो जज जमानत दे दे जज मुजरिम को, जो कि कानून आईनी तौर पर सरेंडर करना था, सजा याफ्ता मुजरिम था, उनको छोड़ा जाए तो उनके लिए वो जज अच्छे हैं। जो अगर इमरान खान को इंसाफ दे रहे हैं, कौम को इंसाफ दे रहे हैं, मुल्क के लिए काम करें तो वो गंदे हैं। ये तो आपको वाज़ेह है कि ये सारी गुंडागर्दी, सारी दहशतगर्दी के पीछे मुस्लिम लीग नून है और इसी मुस्लिम लीग नून के चोरों, डाकों, इन माली दहशतगर्दों को लाने के लिए मेरे मुल्क के आइन और कानून को तहस नहस कर दिया गया और इन भगोड़ों के लिए अदलिया को जरगमाल बनाया। जजेस को, मैं कहता हूँ जजेस को कैद रखा गया, उनकी फैमिली की फिल्में बनाएगी और उसके पीछे मरियम नवाज का एक शर्मनाक किरदार था जो जजों की फिल्में बनवा रही थी। आपके सामने जो अरशद साहब जज जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो ये सारा जो कच्चा चट्टा है यही भगोड़े हैं जो इनकी मर्जी का फैसला आ जाए तो पसंद है, जो इनके खिलाफ है, इनकी बदमाशी के खिलाफ है। तो ख्वाजा आसिफ तो खुद एक फ्राडी बुरी शिकस्त खाया उस शख्स ने और वो जलील हुए हैं। अब ये सारी जो बेगैरती है यही लोग कर रहे हैं और उनके पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो छुपे बैठे हैं यही उनके जरिए जो है ना ये सारी बदमाशी की। देखो ना, ये इलेक्शन था
इलेक्शन कमीशन इस टाइम जरगमाल है, ब्यूरोक्रेसी जरगमाल है, पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम जरगमाल है, मीडिया जरगमाल है, अदलिया जरगमाल है। अब इन चंद बेगैरतों, चंद बदमाशों, चंद इन डाकू लुटेरों को लाने के लिए, मेरे मुल्क को तबाह करने के लिए जो 16 माह पीडीएम ने मुल्क को रुसवा किया, आज मेरे मुल्क का गरीब हारे किसान मर रहा है, बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, दुनिया इन पे कोई इतमाद नहीं करता। और क्योंकि ऐवान सदर में एक मुर्दा घोड़ा पड़ा है, वो जेली बना है। ऐवान वजीर आजम एक मुर्दा घोड़ा, शहबाज शरीफ को जेली वजीर आजम बने। जब ये मुर्दा घोड़े, खोटे सिक्के, करप्ट बदकिरदार जो अरबों डॉलर लूट के बाहर लेके, ये कैसे आएगा? ये 26 करोड़ अवाम के खिलाफ आपने चोरों को बिठाया, अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया, और उसके बाद ये बदमाशी कैसे चलेगी? अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ये खुद ये सारा कुछ कराने वाले। आप ख्वाजा आसिफ ऐसी बकवास कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी तलब करे कि तू इस मुल्क का जेली वजीर दिफा है, तो ऐसी बकवासबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरे को ये मुजरिम वाज़ेह है। अगर उनको सजा न हुई तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल या निशान उठाएंगे, क्योंकि इस टाइम मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और 6 जज मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास पूरे प्रूफ हैं, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में लाजर बेंच पे जा रहे हैं। उम्मीद अगर न पकड़े गए तो मैं समझता हूँ कि फिर सब कुछ छुट्टी हो चुका है। एक सुप्रीम कोर्ट अपने जजों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो उसने 26 करोड़ आवाम का क्या ख्याल करना, या आइन और कानून का क्या ख्याल करना? अच्छा, वो आगे महीने बात करें साहब। अदली का सुप्रीम जुडिशल हाँ, तो बात ये वो कर देते। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब को पहले दिन से ये सोमोटो लेना चाहिए था, क्योंकि ये सुप्रीम जुडिशल को सबने खत्म किया। हुक्म है आके मैं आवाम मैं का का प्रेशर स्टोरी था, पाओ लेगी। और मैं समझता हूँ आवाम का, मीडिया का, वकला का, इस प्रेशर पे जो है ना उन्होंने सोमोटो लिया है, और अब मजबूरी है इनको एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि इन लोगों को जो है ना, जो बेनकाब हो चुके हैं, जिनका सबूत है इन मज़हब जज साहबान के पास, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। जमशेद दस्ती साहब, ये बता दीजिएगा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को जो है वो बड़ा रिलीफ मिला, बरी कर दिया गया, जो उनको सजा दी गई थी मुअत्तल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आप ये बताइएगा कि आज क्योंकि साइफर केस की समाअत है, कैसे देखते हैं इस समाअत को? आज भी कोई खुशखबरी मिलने की तवक्कुआत की जा रही है क्या? तो ये खान साहब पे सारे मन घड़त और झूठे केसेस हैं, और ये बदमाशी गन पॉइंट पे खान साहब को सह दिलवाई गई है, जिसका सबूत 6 जजेस का खत है। इससे बाकी कोई चीज़ बच गई है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को तो फिर फौर रिहा होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सोमोटो लिया, तो ये भी सोमोटो ले कि खान साहब को रात की तरीकी में किन किन बदमाशों ने आके सज़ाएं दिलवाई हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र में भी खान साहब बरी होंगे, बाकी भी हमारे जितने दोस्त बेगुनाह अपने सब बरी होंगे, और खान साहब इंशाअल्लाह इस मुल्क का एक मजबूत वज़ीर आज़म आ रहा है, मेरा ईमान है, और खान साहब पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, इस मुल्क को अंधेरे से निकालेंगे इंशाअल्लाह। सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी के हवाले से क्या कहते हैं? यार ये तो मुर्दा घोड़ा है यार, इसको क्या आप सुप्रीम जेली सदर है, हमारे सदर में मुर्दा पड़ा है, या आप इनको कैसे आप सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं? जो जूते पालिश करके आते हैं वो सुप्रीम कमांडर कैसे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया।